महाराष्ट्र में सियासत पल पल बदल रही है। उद्धव ठाकरे ने बीते दिन रात फेसबुक लाइव पर आकर इस्तीफे का ऐलान किया। उसके बाद से ही बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने के कयास लगाए जाने लगे थे। शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई थी। दोपहर को देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया के सामने जो ऐलान किया वो चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे राज्य के सीएम होंगे और मैं इस सरकार से बाहर रहूंगा। शिंदे अकेले ही शपथ लेंगे। फडणवीस के इस बयान से पूरा देश चौंक गया, क्योंकि सभी मान रहे थे कि फडणवीस ही सीएम बनेंगे। लेकिन बीजेपी हाईकमान के निर्देश के बाद फडणवीस ने कुर्सी शिंदे को सौंप दी। लेकिन उनका चेहरा बता रहा था कि पार्टी के फैसले से वो खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने सरकार में शामिल होने से भी इनकार कर दिया। फडणवीस के फैसले से बीजेपी आलाकमान भी चौंक उठा, क्योंकि आलाकमान ने फडणवीस को डिप्टी सीएम पद संभालने के लिए कहा था, जबकि फडणवीस ने मंत्रिमंडल में शामिल न होने की बात ही कह दी। मामला हाथ से निकलता देख जेपी नड्डा को खुद कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाया है और उन्होंने शिंदे का नाम आगे रखा और व्यक्तिगत रूप से बाहर रहकर सरकार को मजबूत बनाने की बात की। लेकिन बीजेपी चाहती है कि फडणवीस सरकार में डिप्टी सीएम बने। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष ने इसे लेकर ट्वीट किया और ऐलान कर दिया कि फडणवीस सरकार में डिप्टी सीएम बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि फडणवीस सरकार में डिप्टी सीएम होंगे। अब केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में फडणवीस सरकार में शामिल होने को तैयार हो गए हैं। इसके बाद फडणवीस ने भी इसे स्वीकार कर लिया और सरकार में डिप्टी सीएम बन गए हैं। यूपी की सियासत में बीएसपी प्रमुख मायावती अपने तल्ख तेवर के लिए जानी जाती है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से वो खामोश दिखाई दे रही थी। मायावती पर बीजेपी की बी टीम का तमगा भी लगाया जा रहा है। बीएसपी चीफ के अभी हाल ही के फैसलों पर नजर डाले तो वो इस ओर इशारा करते हैं कि महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर मायावती ने बीजेपी पर तीखा हमला न करके सिर्फ चिंता जताकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार मुर्मू को समर्थन देने के फैसले का भी उन्होंने बचाव किया। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कहा कि एक आदिवासी महिला होने के नाते उनकी पार्टी ने एनडीए उम्मीदवार का समर्थन किया है। मायावती ने प्रदेश के सभी 18 मंडलों के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक में देश में अगले राष्ट्रपति के लिए हो रहे चुनाव पर चर्चा करते हुए कहा कि बसपा ने अनुसूचित जनजाति समाज की महिला द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किसी व्यक्ति अथवा पार्टी विशेष की बजाय अनुसूचित जनजाति समुदाय के बहुजन समाज के अभिन्न अंग होने के नाते किया है। मायावती ने अपनी इस बैठक में यूपी उपचुनाव में मिली हार पर भी चर्चा की और साथ ही बैठक में मौजूद नेताओं से आने वाले लोकसभा चुनाव में जुट जाने का आह्वान किया। मायावती ने कहा कि बीएसपी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर काम करना होगा। वहीं मुस्लिम और दलित समीकरणों पर जोर दिया। वैसे तो बीएसपी का ये प्रयास मजबूत सैद्धांतिक और राजनीतिक आधारों पर टिका हुआ है, मगर विरोधी ताकतों के साम दाम दंड भेद के अलावा जातिवादी संकीर्ण हथकंडे अपनाने से पार्टी का अपार जन समर्थन सही समय पर मतों से नहीं बदल पाता, जिसको ध्यान में रखकर पार्टी को काफी काम करना होगा। उन्होंने विशेषकर मुस्लिम समुदाय की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक समुदाय विशेष को खासकर इस प्रकार के घोर पार्टी विरोधी हथकंडों से गुमराह होने से बचाना होगा।